ये मोदी लंदन पहुंच चुके हैं, जहां से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। इंडियन डायस्पोरा ने काफी ही मोदी मोदी के नारे लगा करके उनका स्वागत किया। बता दें कि कीर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की ये पहली ब्रिटेन यात्रा है। पीएम की मुलाकात ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स से भी होने वाली है। बता दें कि लंदन में पीएम मोदी और स्टारमर के बीच बायलैटरल टॉक्स भी रखी जाएंगी। इसके अलावा इनमें दोनों के बीच जो है भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए, रक्षा, टेक्नोलॉजी और जलवायु जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। वहीं एफटीए को लेकर दोनों देशों के बीच 3 साल से ज्यादा समय तक बातचीत चली है, जो अब जाकर पूरी होने वाली है। तो लगातार आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कैसे ब्रिटेन में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का नाच गाने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया है। यहाँ पर भारतीय वेशभूषा में लोग पधारे हुए हैं। इसी के साथ भारत का झंडा लहरा रहे और तो और मोदी मोदी के नारे भी लगा रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 3 साल से लगातार चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर इस बार साइन हो सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो एग्रीमेंट के मसौदे की लीगल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी कि अब बस इस पे हस्ताक्षर होना बाकी है। जल्दी से आपको बता दें कि एफटी का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हिंदी में मुक्त व्यापार समझौता कहा जाता है। ये समझौता होता है जो 2 देश या 2 देशों से अधिक के बीच होता है, ताकि वे आपस में सामान और सेवाओं का व्यापार आसानी से कर सकें और उस पर कम टैक्स यानी कि कम ड्यूटी लगाएं या फिर बिल्कुल भी टैक्स ना लगाएं, जिससे कि दोनों देशों में व्यापार जो है वो बहुत आसानी से चल सके। इससे दोनों देशों की कंपनियों को फायदा होगा, उनका सामान सस्ता हो जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीद सकेंगे। आपको हमने बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें 2 देश आपस में बिजनेस को लेकर एक एग्रीमेंट करते हैं। व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ, कोटा, सब्सिडी जैसी रुकावटें इस एग्रीमेंट के तहत खत्म हो जाती हैं और दोनों देश जो हैं एक दूसरे पर 0 टैक्स या बहुत कम टैक्स लगाने पर हस्ताक्षर करते हैं। भारत और यूके की बात की जाए तो इन दोनों के बीच होने वाले एफटीए को भारतीय कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे ब्रिटिश संसद से अप्रूवल मिलना बाकी है। इसमें 6 से 1 साल का वक्त भी लग सकता है। वहीं पीएम मोदी के साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे हुए हैं। एफटीए से जुड़ी बातचीत में उनका प्रमुख रोल है। इससे पहले 6 मई को दोनों देशों के बीच फाइनल डील पर जो है बात हुई थी। वहीं एफटीए का मकसद 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करके $120 अरब करना है। एग्रीमेंट साइन होने के बाद भारत के लेदर, फुटवेयर, टेक्सटाइल, खिलौने, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूके में एक्सपोर्ट हो जाएंगे और टैक्स भी खत्म हो जाएगा। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन विस्की, कार जैसे इन सारे प्रोडक्ट्स जो है वो भारत में सस्ते हो जाएंगे। डील के बाद दोनों देशों के बीच 2030 तक $120 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही दोनों देशों में डिजिटल इंजीनियरिंग, मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार ढूंढने की भी उम्मीद है। तो आपको बता दें कि दोनों देशों में एग्रीमेंट से कारें सस्ती होती हैं, स्कॉच, विस्की और वाइन ये सारी चीजें सस्ती हो सकती हैं। फैशन, कपड़े सस्ते होने वाले हैं। फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल सामान जो दोनों देशों से एक दूसरे देश में आता है वो सस्ता होगा। उसके बाद ज्वेलरी और रत्न आभूषण जो हैं वो भी भारत और यूके में एक दूसरे के देश के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ते हो सकेंगे। वहीं इस समझौते के कारण यूके से आने वाली विस्की भारत में कम कीमत पर उपलब्ध होगी, जो दुनिया का सबसे बड़ा विस्की बाजार है। हालांकि इस डील के बाद उन घरेलू शराब कंपनियों को कंपटीशन मिलेगा जो प्रीमियम अल्कोहल मार्केट में तेजी से आगे बढ़ रही है। स्कॉच विस्की एसोसिएशन के सीईओ मार्क कैंट ने इस डील को ट्रांसफॉर्मेशनल बताया है और उन्होंने कहा है कि यूके भारत फ्री एग्रीमेंट एक पीढ़ी में एक बार होने वाला सौदा है और दुनिया के सबसे बड़े विस्की बाजार में स्कॉच विस्की एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी जो है अपने 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं। इससे पहले वो अपने 8 दिन की विदेश यात्रा पर गए थे, जहां पर उन्होंने
उन्होंने कई सारे देशों की, लगभग 5 देशों की यात्रा की थी और इस बार भी अब 4 दिन में वो 2 देशों की यात्रा करने वाले हैं। 2 दिन यूके में रुकने वाले हैं, उसके बाद जो है वो 2 दिन मालदीव्स में रुकने वाले हैं। मालदीव्स का दौरा भी जो है वो काफ़ी खास माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में मालदीव्स को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके बाद मालदीव्स का बाजार जो है वो काफ़ी गिर गया था, क्योंकि मालदीव्स जो है वो भारतीयों के लिए एक हनीमून डेस्टिनेशन माना जाता है। लेकिन जैसे ही ये कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद वहां पर भारतीयों ने जाना कम कर दिया, जिसके बाद वहां का व्यापार भी जो है वो काफ़ी कम हो गया था। ऐसे में पीएम मोदी का मालदीव्स दौरा बहुत ही खास माना जाएगा और हो सकता है कि भारत और मालदीव्स के बीच एक साझेदारी जो पहले थी वो फिर से शुरू हो जाए। तो लगातार तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कैसे पीएम मोदी अभी ब्रिटेन में है, इसके बाद मालदीव्स जाएंगे। ब्रिटेन में उनका काफ़ी ही ज़्यादा गर्मजोशी से स्वागत हुआ। बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी लोग जो है पीएम मोदी के एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। मोदी मोदी के नारे लगाए गए, नाच गाने के साथ जो है उनका स्वागत किया गया और तो और पीएम मोदी को सभी ने कुछ कुछ खास पेंटिंग वगैरह जैसे तोहफे भी दिए हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि इन लोगों ने पीएम मोदी से मुलाकात पर क्या कुछ कहा है। आपका नाम? माय नेम इज गायत्री लोखंडे। मैं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग उनसे मिलने के लिए। मैं उड़ीसा में भी मिली थी प्रवासी भारत दिवस में और ये मेरा 2nd टाइम होगा इस साल। और एज ए भारत को जानिए क्विज के विनर के हिसाब से मैं आई हूँ उनसे मिलने के लिए। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रेड एग्रीमेंट दैट इज गोइंग टू बी साइंड विद आवर प्राइम मिनिस्टर के स्टार्मर। सो विशिंग इंडिया ऑल द बेस्ट। आपका नाम? मेरा नाम आनंदरा है, आनंदरा नाधावा जिला। कितनी एक्साइटमेंट है प्रधानमंत्री? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि हम यहाँ रहते हैं यूके में, हमें ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि हम यहाँ रह के भी इंडिया में वोटिंग कर सकें, क्योंकि मोदी आने के बाद